इस्तकबाल है नाजरीन आप सभी का देहात की आवाज़ में। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद इरशाद। चलिए दोस्तों, आज सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म। उससे पहले बता दूं, उत्तराखंड में जिस घटना को लेकर मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, मुसलमानों की दुकानों को लूटा जा रहा है, मुसलमानों को घरों से निकाला जा रहा है, वो कोई लव जिहाद वाला मामला नहीं है, बल्कि गोदी मीडिया ने गलत खबर चलाकर मुसलमानों के प्रति हिंदू भाइयों के दिलों में नफरत फैलाई है। दोस्तों, सुनेंगे इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। उससे पहले सुन लेते हैं कि मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ मौलाना आमिर ने क्या कहा है। उत्तराखंड में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आप मुसलमानों का वोट लेती है, लेकिन आज वो संकट में है तो कोई जुबान नहीं खोल रहा है। ये पार्टियां ऐसे बर्ताव कर रही हैं जैसे इनको कुछ पता ही नहीं या इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। दोस्तों, मौलाना आमिर की इस बात पर आप क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। उससे पहले वीडियो को कर दें लाइक और हमारे इस चैनल देहात की आवाज़ को भी कर दें सब्सक्राइब। क्योंकि मैं जानता हूं मुल्क के जो हालात हैं, अगर ऐसे में हम चुप रहे तो आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी कि जब जमहूरियत को कुचला जा रहा था, जब आईन को पामाल किया जा रहा था, जब संविधान को लूटा जा रहा था, ऐसे में तुम कहां थे? तब मैं उनसे कह सकूं कि नहीं, मैं खामोश नहीं था, मैं चुप नहीं था, मैं अपने घर के किसी एसी के कमरे में सुकून से बैठा नहीं था, बल्कि मैं डट करके हाकिम वक्त की आंख से आंख मिला करके पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक खड़ा होकर के उनसे कह रहा था कि हम नहीं डरते आपसे, और अगर आप हमें डराना चाहते हैं तो भूल जाइए, हम नहीं डरते हुकूमतों से, हम नहीं डरते, बल्कि ऐलान हुकूमत से ये कहते हैं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। उधर जो लोग बैठे हैं, जो स्क्रीन में देख रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि स्क्रीन छोड़ के इधर देखिए। लोग कहते हैं कि मैं लाइव ज्यादा ठीक लगता हूं, तो इधर देखेंगे आपसे ज्यादा ठीक रहेगा। इधर के भी साथियों से गुजारिश है, शिरकत करें। मैं चाहता हूं कि अगले 20-25 मिनट आपसे मुखातिब रहूं और आपको कुछ सुना के भी जाऊं, ताकि आपको ये न लगे कि इमरान आया और शायरी नहीं सुनाया, बल्कि बहुत सारा भाषण पिला के गया। कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। मैं दिनों मौलाना आजाद साहब को बहुत पढ़ रहा हूं। जब मुझे लगता है कि मैं दिल से दर्द महसूस कर रहा हूं, तो मैं उनका एक भाषण सुनता हूं। 1947 में जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के उन्होंने तकरीर की थी, मैं उसे सुनता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि आओ अहद करो ये मुल्क तुम्हारा है, आओ अहद करो कि ये मुल्क हमारा है, हम इसी के हैं और इसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारे बिना अधूरे रहेंगे। ये 1947 में एक बड़ी दूर तक देखने वाले शख्स ने कहा था। तो जब मैं उन्हें सुनता हूं तो मुझे अपनी ये नज़्म याद आती है कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? एक भाई साहब कुछ इनाम देना चाहते हैं, ये पैसा जिला कांग्रेस कमेटी को दे दें और इससे किसी गरीब को कुछ दे दिया जाए। बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं ने पार्लियामेंट में पहुंचा दिया है, वहां ठीक ठाक तनख्वाह मिल जाती है, उससे गुजारा हो जाता है। ये पैसा किसी गरीब के काम आ जाएगा तो आपका बहुत शुक्रिया। बस आप जो मोहब्बतें देते हैं, जो मेरा दामन दुआओं से भरते हैं, उससे बड़ी कोई दौलत नहीं है, और मैं उसी मोहब्बत के हाथों बिकने के लिए तैयार हूं, पैसों की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। मुझे लगे मैं बड़े हंगामों में शायरी सुनाने का आती हूं। अब तो मैं, पहले आप बुलाते थे, शायरी सुनते थे, पैसे भी देते थे, दांत भी देते थे। अब तो मैं सिर्फ आपसे कहता हूं कि बस मोहब्बत दे दीजिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी दुआओं ने सब कुछ दे दिया, बहुत कम उम्र में सब कुछ दे दिया। मैं 34 साल की उम्र में इस देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट का हिस्सा बना दिया। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआओं के सदके में हुआ है और किसी वजह से नहीं हुआ। मैं जानता हूं आपने अपने किन्हीं मासूम लम्हों में मुसल्ले पे बैठ के या कभी पूजा करते हुए मेरे लिए एक लम्हे के लिए दुआ की थी। शायद उसका सदका है कि मैं, मेरे जैसा एक गांव से निकला हुआ इंसान, जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं, कोई अरबपति बाप की औलाद नहीं, लेकिन
सीधे पार्लियामेंट में जाके बैठा। जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस में नए लोगों का, आम लोगों का सम्मान नहीं होता, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे सामने नजीर बन के खड़ा हूं। अगर मैं यानी कि इमरान प्रतापगढ़ी इस देश की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है तो किसी भी गांव का बेटा इस देश की पार्लियामेंट में, इस राज्यों की असेंबलियों में पहुंच सकता है। अगर राजेश ठाकुर जी प्रदेश के अध्यक्ष बन सकते हैं तो कोई भी आम कार्यकर्ता कांग्रेस में बहुत ऊपर जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कांग्रेस के बारे में जो मिथक बना है उस मिथक को छोड़िए और अलग ऐलान हुकूमत से कहिए कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के, तैयार है ना, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। क्या वाकई में दोस्तों उत्तराखंड में कोई लव जिहाद वाला मामला था या एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया मुसलमानों के खिलाफ? चलिए इस रिपोर्ट से समझते हैं। उत्तराखंड, जिस घटना को लेकर लव जिहाद का मुद्दा बनाया गया है, उस घटना में शामिल लड़का लड़की दोनों हिंदू समुदाय के निकले। लड़की का मुस्लिम युवक से कोई संबंध नहीं था। उत्तराखंड की जिस घटना को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, असल में उस घटना से मुस्लिम समुदाय के युवक का कोई लेना देना नहीं है। जिस लड़की को कथित लव जिहाद का शिकार बताकर एवं उसको भगाने की साजिश का आरोप लगाकर हिंदूवादी मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, असल में वो हिंदू समुदाय के युवक से ही प्यार करती हैं। उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार त्रिलोचन भट्ट का दावा है कि लड़की के प्रेम संबंधी बिजनौर के रहने वाले सैनी लड़की के साथ थे, जिसका दोस्त उवैद खान। इन दोनों की दुकान आमने सामने है और दोनों ही बिजनौर के रहने वाले हैं। हिंदू लड़के ने अपने मुस्लिम दोस्त को घूमने जाने के लिए बुलाया था, जिसके बाद तीनों एक साथ आसपास ही घूमने गए थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उसको रोका और जब उन्हें पता चला कि उनमें से एक मुस्लिम लड़का है तो उन्होंने इसको लव जिहाद का नाम दे दिया। त्रिलोचन का कहना है कि लड़की के साथ इस मामले में ना तो कोई अभद्र व्यवहार हुआ है, ना ही कोई छेड़छाड़ की घटना हुई है, मतलब कोई अपराध लड़की के साथ हुआ ही नहीं है। तीनों लोग सिर्फ घूमने जा रहे थे, सब झूठ गढ़ा गया है। इस पूरे मामले पर पत्रकार विपुल का कहना है कि उत्तराखंड में जो हो रहा है उसका इस घटना से बहुत कम लेना देना है। इन हमलों की वास्तविक साजिश दिसंबर 2021 की धर्म संसद तक जाती है, जहां मुसलमानों के खिलाफ आर्थिक बहिष्कार और नरसंहार के आह्वान किए गए हैं। उत्तराखंड में मुस्लिम समुदाय से इतनी नफरत है कि वहां के बीजेपी के मुस्लिम नेता भी उत्तराखंड छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। चलिए इस रिपोर्ट से समझते हैं कि वहां के बीजेपी के नेता मुस्लिम हैं, लेकिन फिर भी वहां से पलायन कर रहे हैं। उत्तराखंड नफरत की आग में बीजेपी के मुस्लिम नेता भी फंसे। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद एवं मंडल अध्यक्ष शकील अहमद ने भी किया पलायन। भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तराखंड में नफरत की आग इस तरह भड़क रही है कि बीजेपी के मुस्लिम नेताओं को भी डर की वजह से पलायन करना पड़ रहा है। हिंदुवादियों की धमकी के बाद से लगभग दर्जनों मुस्लिम परिवार अपनी दुकानें और मकान खाली करके जा चुके हैं। इनमें उत्तरकाशी से भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मोहम्मद जाहिद, अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष शकील अहमद भी शामिल हैं। जो सत्ताधारी पार्टी अपने मुस्लिम नेताओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, वो आम मुसलमानों को क्या ही सुरक्षा देगी। बीजेपी नेता जाहिद का कहना है कि वो 3 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए थे तथा 25 साल से यहीं रह रहे थे। लोगों का कहना है कि जब यहाँ सत्ताधारी दल के नेता सुरक्षित नहीं है तो फिर वो कैसे यहाँ रह सकते हैं। अगर उन लोगों की खबर लेने वाला कोई नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा। आपको बता दें कि हिंदुवादियों की धमकी के बाद से उत्तराखंड के उत्तरकाशी से मुस्लिम समुदाय के लोगों का पलायन जारी है। पुरोला से 8 और यमुना घाटी से लगभग 12 परिवार पलायन कर चुके हैं। दोस्तों, उत्तराखंड की इस दोनों रिपोर्ट को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इसी तरह की खबरों के लिए हमारे इस चैनल देहात की आवाज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर इमरान प्रतापगढ़ी की वीडियो अगर आप देखते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आप देख रहे थे देहात की आवाज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।